आज हम बात करेंगे कैसे आप म्यूचुअल फंड में सही चैनल के थ्रू इन्वेस्ट करके अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। कैसे, बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इंडिया में बहुत लोगों को पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो मोड हैं। पहला है डायरेक्ट वे या डायरेक्ट प्लान, जहां आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। दूसरा है रेगुलर प्लान, जहां पे आप किसी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या किसी बैंकर के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो। 2013 से पहले इंडिया में म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं थी। उस समय आपका वो एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर आपके बिहाफ में पेपर वर्क करता था और आपके पैसे को इन्वेस्ट करवाता था। बट उसके बाद सिचुएशन चेंज हो गई। जिन लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन्हें मैं कुछ इजी वे में अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। दोस्तों, म्यूचुअल फंड सबसे सही माध्यम है अपने पैसे को इंडियन इकोनॉमी पे इन्वेस्ट करने का, खासकर उन लोगों के लिए जिनको स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के टाइम नहीं है या तो फिर उन्हें एकदम ही नॉलेज नहीं है। लेट्स से हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर करो आपने 10,000 रुपीज़ एक म्यूचुअल फंड, एक्स वाई जी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 30 स्टॉक्स हैं और सबसे हाईएस्ट एलोकेशन आईटीसी की है विथ 10%। सो 1,000 रुपीज़ आईटीसी में इन्वेस्ट हो जाएगी। कंसिडर करो सेकेंड हाईएस्ट एलोकेशन एच डी एफ सी बैंक की है विथ 8%। सो 800 रुपये एच डी एफ सी बैंक में इन्वेस्ट हो जाएगी। सब्सिक्वेंटली बाकी के 28 स्टॉक्स में उनके एलोकेशन के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट होंगे। और जब भी इन स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, उस पर्टिकुलर स्कीम का NAV विच इज़ नेट एसेट वैल्यू भी इंक्रीज होगा, जो कि इन टर्न आपको प्रॉफिट देगा एज एन इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। हर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने के लिए आपसे एनुअल चार्जेस लेती है, जिसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ शेयर है जो आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू से हर साल डिडक्ट होती है। और ये लोग इसे एज अ एम्प्लॉय कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में स्पेंड करते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है वो उनका प्रॉफिट होता है। ये म्यूचुअल फंड हाउस के पास एक एक्सपर्ट्स की टीम होती है और उनका एक फंड मैनेजर होता है। ये पूरी टीम डाइवर्सिफिकेशन के मेथड को फॉलो करके आपके पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है या ऐसे कैटेगरीज में इन्वेस्ट करती है जहाँ पे आपका रिस्क और रिटर्न दोनों मैनेज हो सके, एट द सेम टाइम आपको हाईएस्ट रिटर्न दे सके। लेट्स से आपने किसी म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिसकी एक्सपेंस रेशियो 1% है, और वो आपको 1 ईयर में 15% रिटर्न देती है। सो 15% आपकी प्रॉफिट हुई। सो वो 1 ईयर दैट इज 365 को आप जब 1% जो वो एक्सपेंस रेशियो से डिवाइड करते हो, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है या परसेंटेज आती है विच इज़ 0.00279%। ये 0.00279% आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू से हर दिन डिडक्ट होगी। सो एक बात ध्यान रखने की बात है कि ये जो एक्सपेंस रेशियो है आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू से हर दिन डिडक्ट होती है, क्योंकि ओवर अ टाइम 1% रहता है। दोस्तों, ये 0.00279 देखने में बहुत स्मॉल है, बट ओवर अ ईयर ये 1% है, जो कि आपके रिटर्न में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इस बात को ब्रॉडली समझने के लिए हम अपनी मशीन में चलते हैं। So let's go to any SIP calculator application. We'll go to uh, IND Money App Calculator. So we'll open this first one. Okay. We'll select SIP calculator. In SIP calculator, if you see directly आप अगर SIP में invest करोगे, monthly investment 25,000 already set है. This is just showing you the figure when you invest with 12% expected return. What is your estimated return? Let me change this to 20 years, thinking that you are आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो. सो 20 ईयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 60 लाख रुपीज. एंड
60 लाख रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और एस्टिमेटेड रिटर्न्स आपका अराउंड 1 करोड़ 89। A total value including the profit is around 2 crore 49 lakh rupees. So this is something when your expected return is 12%. Let us do one thing. हम इसे चेंज करके 11% कर देते हैं. So thinking that 1% goes to the mutual fund company as an expense ratio. So just see the investment amount remains the same, 25,000 rupees per month, but the total value decreases massively. If you see, it was around 2 lakh 50, it was around 2 crore 50 lakh rupees. Now it is around 2 crore to 20 lakh rupees. So there is a difference of around 30 lakh rupees overall with only 1% difference. कहाँ 12% पे आपको 2.2 करोड़ की प्रॉफिट हो रही थी, बट जस्ट विथ 1% आपका रिटर्न 2.2 करोड़ हो गया है. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेंस रेशियो एक बहुत ही की पैरामीटर है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ गुड म्यूचुअल फंड विथ लो एक्सपेंस रेशियो. अब हम रेगुलर मोड के बारे में बात करते हैं. अगर मैं आपको बोलूँ कि इंस्टेड ऑफ 11% नाउ यू विल गेट ओनली 10% रिटर्न, आप शॉक में चले जाएंगे, राइट? सो इन रेगुलर मोड you will end up paying additional commission to that distributor or agent. Even if आप किसी बैंक के थ्रू जाते हैं तो उस बैंक का मैनेजर एज एन एजेंट चार्ज करेगा, जो आपसे कमीशन लेगा ऑन टॉप ऑफ द एक्सपेंस रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड हाउस. सो क्रक्स यही है, जब भी आप रेगुलर मोड से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एडिशनल एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, जो कि वेरी करेगा 1% to 1.5%. दोस्तों, ये भी जो 1% 1.5% मैं बोल रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है, ये वेरी करता है स्कीम टू स्कीम. सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कंसिडर करो उस ईयर आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं करता है, फिर भी आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा उस म्यूचुअल फंड हाउस को और उस एजेंट को. सो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका म्यूचुअल फंड प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, आपको एडिशनल कमीशन और एक्सपेंस रेशियो पे करते रहना पड़ेगा. ये सबसे बड़ा रीज़न है कि लोग अब पैसिव इन्वेस्टिंग और ETFs की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है. दोस्तों, एक्टिव फंड और पैसिव फंड के बारे में क्या डिफरेंस है वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे. सो रेगुलर मोड को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए हम अपनी मशीन में चलते हैं. So for that we will open again INDU calculator app. So what we'll do is, in the beginning you would have seen with 12% what happened and with 11% what happened. Now consider आपका अब रिटर्न 10% हो जाता है, जो 1% है वो आपको उस एजेंट या ब्रोकर को जाता है. So with same investment amount, you can see how the total value changes. In the beginning with 12% it was 2 crore 50 lakh rupees. With 11% it was around 2 crore 20 lakh rupees, but with 10% it is around 1 crore 90 lakh rupees. So overall, if you see, there is a loss or difference of around 60 lakh rupees. सो 12% रिटर्न में 1% उस फंड हाउस को जा रहा था और एडिशनल 1% आपको उस एजेंट को जा रहा है. सो इस कंप्लीट प्रोसेस में 30 लाख रुपीस आपको उस फंड हाउस को जाएगा और 30 लाख रुपीस उस एजेंट को जाएगा. दिस इजंट क्रेजी, राइट? सो ऑब्वियसली आप एक्सपेंस रेशियो जो उस फंड हाउस को दे रहे हैं वो तो सेव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा म्यूचुअल फंड ज़रूर चूज़ कर सकते हैं जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है. एडिशनली आप वो 1% जो उस पर्टिकुलर एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को जा रहा है वो पूरी तरीके से सेव करते हैं. सो 1% इज जस्ट एन एग्जाम्पल. मैंने फिर से बोला, ये वेरी करता है स्कीम टू स्कीम. सो आप मुझसे पूछ सकते हैं हाउ टू इन्वेस्ट डायरेक्टली. सो अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के वेबसाइट में जाएं. फॉर एग्जांपल, आप एक्सिस म्यूचुअल फंड के वेबसाइट में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो फिर आप किसी थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं. आजकल तो बहुत ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. फॉर एग्जांपल, ज़ीरोधा कॉइन, IND मनी, ग्रो ऐप,
Kuvera, etc. You can again ask me, if there is an option to invest directly, फिर भी लोग एजेंट्स के थ्रू क्यों जा रहे हैं? दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को पता नहीं है कि ये हाई चार्जेस उनके ओवरऑल रिटर्न में इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। लोगों को ये लगता है कि वो एजेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ नॉलेज। पीपल डोंट नो हाउ टू पिक द राइट म्यूचुअल फंड। दोस्तों, यहाँ पे मैं एजेंट्स के थ्रू जाने को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। वो बेटर है rather than choosing a wrong mutual fund. So you can ask me, what are the best options? The best options are to learn to pick the right mutual fund and invest directly, become an intelligent investor and save lakhs of money. The second best option is to find a fee-based financial advisor जो आपसे एक upfront fee चार्ज करेगा, आपके रिस्क प्रोफाइल, आपके फाइनेंशियल गोल्स को देख के आपको एक राइट म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेगा। वो कहीं ज़्यादा बेटर है rather than going through a regular mode. इसके साथ हम इस वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंस है उसकी क्लैरिटी मिल गई होगी। एट द सेम टाइम वो 1% आपके ओवरऑल रिटर्न में कितना मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है उसकी भी क्लैरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो मैं आग्रह करता हूँ, प्लीज़ गो ahead and check whether you are invested directly or in a regular plan. इसके साथ साथ एक लास्ट रिक्वेस्ट, if you are liking this video then please go ahead and click on like button, at the same time subscribe to this channel. धन्यवाद।